मेथिल अल्कोहल से मेथिलेमीन कैसे बनाया जाता है। चार्ट पे एक बार और नज़र दौड़ा लें। ये चार्ट अगर ये आपको याद रहेगा तब तो आसान हो पाएगा, अन्यथा ये आसान नहीं होगा। ये चार्ट जो है देख लीजिए, हाइड्रोजन को Cl में बदलना है, सनलाइट के रोशनी में क्लोरीन से क्रिया कराना है, Cl को OH में बदलना है, जलीय KOH से क्रिया कराना है, Cl को Cl में बदलना है, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराना है, Cn को COOH में बदलना है, जल अपघटन कराना है, Cn को CH2NH2 मतलब एमीन में बदलना चाहते हैं, सोडियम ऑब्लिक एथिल अल्कोहल से अब चयन करा दीजिए, COOH को NH2 में बदलना चाहते हैं तो हाइड्रोजोइक अम्ल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा दें, NH2 को OH में बदलना चाहते हैं तो नाइट्रस अम्ल सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl से क्रिया करा दें, OH को Cl में बदलना है PCl5 से क्रिया करा दें, COOH को COONH4 से करना है तो NH3 से क्रिया करा दें, COONH4 को गर्म कर दें तो CONH2 मिल जाएगा, CONH2 को Br2 ऑब्लिक KOH से क्रिया करा दें, गर्म कर दें तो NH2 मिल जाएगा, CONH2 को P2O5 की उपस्थिति में गर्म कर दें तो Cn मिल जाएगा। और यहाँ पर देखें, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराता हूँ, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराता हूँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का चयन कराता हूँ, एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का चयन कराता हूँ तो अल्कोहल बनता है। कैसे प्राप्त करोगे मेथिल अल्कोहल से मेथिलेमीन, दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, ये CH3OH है। मेथिलेमीन का चेक करें तो मेथिल CH3 को कहते हैं, NH2 का एमीन कहते हैं, इसलिए पूरे को मेथिलेमीन कहते हैं। तो CH3OH से हमको लाना है CH3NH2। तो सबसे पहले देखें NH2 हमको कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो इस साइड में देखा जाए तो NH2 हमको यहाँ मिल रहा है या तो यहाँ मिल रहा है। यहाँ मिलने के लिए मेरे पास COOH आना चाहिए, तो COOH में बदल सकता हूँ। COOH में आने के लिए मेरे पास Cl होना चाहिए, Cl लाने के लिए मेरे पास Cl होना चाहिए, तो मेरे पास Cl है नहीं, लेकिन Cl में बदल सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख दिया CH3COOH, जिसे कहते हैं मेथिल अल्कोहल। OH Cl में बदले, अब OH Cl में बदलने के लिए इसमें देखिए ये OH को Cl में बदला जा सकता है, लिख दिया है PCl5, OH बदल गया Cl में, CH3Cl, नाम बताइए मेथिल क्लोराइड। Cl बदल जाए Cn में कि Cn से क्रिया, नाम है पोटेशियम साइनाइड, Cl हटा और आ गया CH3Cn, इसका नाम इतने को मेथिल इतने को साइनाइड, नाम है मेथिल साइनाइड। Cn बदल जाए COOH में तो हम जानते हैं जल अपघटन करा दिया जाए, ये जल अपघटन कराने वाला हूँ, और जल अपघटन के लिए आप जानते होंगे हाइड्रोनियम आयन होता है। Cn हट जाएगा, इसके स्थान पर COOH आ जाएगा, तो यहाँ पर है CH3COOH, इसको कहते हैं एस्टिक अम्ल। अब एस्टिक अम्ल मिल गया है, अगर COOH हमारा NH2 में बदल जाए तो हमको मेथिलेमीन मिल जाएगा। तो COOH को NH2 में बदला जा सकता है। हाइड्रोजोइक अम्ल आपके पास होना चाहिए, तो अगर हाइड्रोजोइक अम्ल ले लिया जाए N3H, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अब यहाँ देखा जाए COOH हट जाएगा, बन जाएगा CH3NH2, जिसको कहते हैं मेथिल एमीन। तो यहाँ बता दिया हूँ मेथिल अल्कोहल से मेथिलेमीन कैसे प्राप्त किया जाता है। ये मेथिल अल्कोहल है और ये मेथिलेमीन है। क्या किया है, मेथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से किया है, तो OH हट गया है, Cl आया है, मेथिल क्लोराइड। CH3 को मेथिल कहते हैं, Cl को क्लोराइड कहते हैं, मेथिल क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराया है तो मेथिल साइनाइड बना है। मेथिल साइनाइड का जल अपघटन कराया है, एस्टिक अम्ल बन रहा है, जिसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया है तो मेथिल एमीन बना है। इस प्रकार मेथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन बनाया जा सकता है। अगला रिएक्शन देख लें, मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल कैसे बनता है। मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल बनाना है। एस्टिक अम्ल का फार्मूला आप सभी जानते होंगे, ये लिख दिया है एस्टिक अम्ल। मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, एस्टिक अम्ल का होता है CH3COOH।
मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना है। इधर कार्बन की संख्या देखिए 1 है, इधर कार्बन की संख्या देखिए 2 है। तो एक बात तो हमको पता चल गई है कि कार्बन की संख्या को बढ़ाना है तो बढ़ाने वाला यहाँ देखा जाए तो एक कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए Cl आपके पास होना चाहिए। Cl तो है नहीं, OH है। तो क्या OH को Cl में बदला जा सकता है? तो यहाँ OH को Cl में बदल लें। तो पहला काम है CH3OH, यहाँ पर PCl5 ले लिया है तो आप समझ गए OH हट गया, आ गया Cl, बन गया है CH3Cl, इसका नाम मेथिल क्लोराइड। Cl हमारा Cn में बदल जाए, KCN से क्रिया करा दिया है, यहाँ लिख दिया है कि यहाँ पर Cn नाम है पोटेशियम साइनाइड। Cl हटेगा Cn आ जाएगा CH3Cn, नाम है पोटेशियम साइनाइड। अब एसिटिक अम्ल बनाने के लिए आप जानते होंगे Cn बदल जाए किस में? COOH में। तो चेक कर लेते हैं, Cn COOH में बदल सकता है जल अपघटन कराने पर। इसका अगर जल अपघटन करा दिया जाए, यहाँ पर लिख दिया है जल, ये जल अपघटन हाइड्रोनियम आयन, Cn हट जाएगा, बन जाएगा CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल है, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। ये मेथिल अल्कोहल है, ये मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना कितना आसान हो गया चार्ट की सहायता से। चार्ट आप एक बार पुनः याद कर लें, चार्ट के बिना आप इसको बना नहीं सकते हैं, अन्यथा आपको रटना ही पड़ेगा। रिएक्शन सीखना आसान नहीं है, अगर आप सीख लेंगे ठीक है। चार्ट आपको पता होना चाहिए। मेथिल अल्कोहल है, इसकी क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराया है। CH3 को मेथिल कहते हैं, Cl को क्लोराइड कहते हैं, इसको मेथिल क्लोराइड है। ये पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराता हूँ तो बन गया है मेथिल साइनाइड, CH3Cn कहते हैं। जल अपघटन करा दिया है तो Cn हमारा COOH बन गया है, ये बन गया एसिटिक अम्ल। तो आप समझ गए मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाया जा सकता है। अब हम बताने वाले हैं कि मेथिलेमीन से एथिलेमीन कैसे बनाया जाएगा। मेथिलेमीन से एथिलेमीन, मेथिलेमीन से एथिलेमीन, मेथिलेमीन से एथिलेमीन, एथिलेमीन, मेथिलेमीन से एथिलेमीन कैसे बनाया जाता है ये आपको सीखना है। मेथिलेमीन का फार्मूला होता है CH3 को मेथिल कहते हैं, NH2 के एमीन कहते हैं, इसलिए इसको मेथिल एमीन कहते हैं। एथिल C2H5 को एथिल कहते हैं, NH2 को एमीन कहते हैं, तो नाम है एथिलेमीन। इधर देखें एक कार्बन है, इधर देखें 2 कार्बन है। एक कार्बन से 2 कार्बन में जाना है, अर्थात कार्बन की संख्या को बढ़ाना है। तो कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए आपके पास Cl होना चाहिए, Cl है नहीं। तो अब NH2 को Cl में कैसे बदला जाए? इधर देखें Cl कहाँ मिल सकता है, या तो आपके पास EH हो, ये आपके पास जो है OH हो। तो NH2 को पहले OH में बदल लिया जाए, NH2 को OH में बदलना है, लिख दिया है CH3NH2। OH में बदलने के लिए नाइट्रस अम्ल ले लिया है और यहाँ पर NaNO2 ले लिया है प्लस HCl, NH2 हट जाएगा, आ जाएगा CH3OH। CH3 को मेथिल, OH को एल्कोहल, नाम है मेथिल अल्कोहल। OH को Cl में बदलना है, Cl में बदलने के लिए PCl5 से अब क्रिया करा दिया है, बन गया है CH3Cl। अब इसका जो है KCN से अब क्रिया करा दें, KCN से अब क्रिया करा दूंगा तो बन जाएगा यहाँ पर CH3Cn। इसका सोडियम आब्लिक एथिल अल्कोहल से अब चयन करा दें, सोडियम आब्लिक एथिल अल्कोहल, सोडियम आब्लिक एथिल अल्कोहल। चार्ट में देखें, इस पर क्या लिखा होगा, Cn के स्थान पे आ जाएगा CH2NH2, तो बन गया है CH3CH2NH2। अगर इसको मिलाकर लिखा जाए इतने को तो 2C है, लिखा जाता है C2H5NH2। ये देखिए ये आपका एथिल, ये एथिलेमीन है, इसको देखा जाए ये बन गया एथिल एमीन। तो हमको बनाना था मेथिलेमीन से एथिलेमीन। मेथिलेमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल,
सोडियम नाइट्राइड और HCl से करा दिया है तो NH2 हटकर OH आ गया है, मेथिल अल्कोहल बना है। इसकी क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराया है, मेथिल क्लोराइड बन गया है। इसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराया है, मेथिल साइनाइड बन गया है। इसका सोडियम ऑब्लिक एथिल अल्कोहल से अपचयन करा दिया है, ये अपचयन है, अपचयन करा दिया है। आ गया CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 को C2H5 लिखा जाता है। आ गया एथिलमीन, इसका नाम है मेथिलमीन। तो मेथिलमीन से मेथिलमीन कैसे प्राप्त करेंगे ये हमने बता दिया है। मेथिलमीन की क्रिया नाइट्रसम या सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl से कराया है तो मेथिलमीन बना है। इसकी क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराया है, OH हटकर Cl आ गया है, मेथिल क्लोराइड बन गया है। अब क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराया है, CN हटकर CN आ गया है, मेथिल साइनाइड बन गया है। इसका सोडियम ऑब्लिक एथिल अल्कोहल से अपचयन कराया है तो एथिल एमीन बन गया है। अगली अब क्रिया है एथिलमीन से एथिल अल्कोहल, एथिलमीन से एथिल अल्कोहल, एथिलमीन से एथिल अल्कोहल देखना है। एथिलमीन, एथिल को C2H5 कहते हैं, एमीन को NH2 कहते हैं। से एथिल अल्कोहल बनाना है, एथिल अल्कोहल, एथिल को C2H5 कहते हैं, अल्कोहल को OH कहते हैं। एथिलमीन C2H5 NH2 से बनाना है C2H5OH। ये एक ही स्टेप का है, NH2 बदल जाए किस में, OH में, तो NH2 को OH में बदलने के लिए नाइट्रसम से क्रिया करा दें। C2H5NH2 नाइट्रसम HNO2 NaNO2 प्लस HCl, NH2 हट गया, आ गया OH, तो बन गया है CH3OH। ये C2H5NH2 को HNO2 या NaNO2 प्लस HCl से क्रिया करा दिया है, NH2 हट गया है, आ गया C2H5OH। तो एथिलमीन से एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, इसका नाम है एथिल एमीन। ये एथिलमीन है और एथिल अल्कोहल है। एथिलमीन से एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है ये बहुत ही आसान है। एक क्रिया और चेक कर लेते हैं। लिख दिया अमोनियम एसीटेट से मेथिलमीन, अमोनियम एसीटेट से मेथिलमीन, अमोनियम एसीटेट से मेथिलमीन, अमोनियम एसीटेट से मेथिलमीन, एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO, इसे एसीटेट कहते हैं। इसमें जोड़ दिया है अमोनियम, ये अमोनियम है, ये अमोनियम है, एसीटेट है। तो अमोनियम एसीटेट का फार्मूला CH3COONH4। मेथिलमीन का है CH3NH2, CH3 को मेथिल, NH2 को एमीन कहते हैं, तो मेथिलमीन बन गया है। अब आप देखें कार्बन संख्या यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, कार्बन की संख्या को घटाना है तो यहाँ पर आ जाए। इसको अगर मैं गर्म कर देता हूँ तो इतना हटकर CONH2 बन जाएगा, और इसको Br2/K से कर देता हूँ तो CONH2 हटकर NH2 में आ जाएगा। यहाँ लिख दिया है CH3COONH4, इतने को अमोनियम, इसको एसीटेट, तो पूरा नाम अमोनियम एसीटेट। इसको अगर गर्म कर दिया जाए, चार्ट में देखिए इतना गायब, COONH4 गायब, इसके स्थान पे आ जाएगा CONH2, तो बन जाएगा CH3CONH2। इसे कहते हैं एसिटामाइड, ये एसिटामाइड है। इसकी अब क्रिया अगर Br2/KOH से करा दें, Br2/KOH, तो CONH2 हट जाएगा, इसके स्थान पे आ जाएगा NH2, तो बन जाएगा CH3NH2। ये बन गया है मेथिलमीन। तो आप समझ गए होंगे कि अमोनियम एसीटेट से मेथिलमीन कैसे बनाया जाता है। इतने को अमोनियम, इधर को एसीटेट, तो पूरा नाम है अमोनियम एसीटेट।
अमोनियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COOH4। इसको गर्म कर देते हैं। एस्टामाइड, एस्टामाइड का सूत्र होता है CH3CONH2। Br2/KOH से अपक्रिया करा देते हैं, बन जाता है CH3NH2। इस प्रकार अमोनियम एसीटेट से मेथिलामीन प्राप्त किया जाता है।